Hello students, welcome to Eduara. First of all, I would like to introduce myself, Shashank Pathak, faculty of history. गुरुकुल प्रणाली, इसे आश्रम यानी आश्रम प्रणाली के रूप में भी जाना जाता था। इसमें गुरु शिष्य परंपरा सन्निहित थी, यानी शिक्षक और छात्र के संबंध बहुत घनिष्ठ होते थे। प्राचीन काल में शिक्षक या अध्यापक ऋषि मुनि हुआ करते थे और छात्रों को 12 वर्ष तक आश्रम में रहना पड़ता था और गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान प्राप्त करना होता था। आश्रमों को राजाओं और समाज की धनी व्यक्तियों द्वारा संरक्षण दिया जाता था। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार यह प्रश्न उठता है कि जो गुरुकुल होते थे, जो आश्रम होते थे, उनकी दैनिक दिनचर्या किस तरह से चलते थे। उनको आप देखेंगे कि जो राजा होते थे और समाज के जो समृद्ध व्यक्ति होते थे, उनका संरक्षण उनको प्राप्त होता था। आश्रम में जीवन कठोर चिंतन, मनन और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान द्वारा भरा होता था। सभी छात्रों, चाहे राजकुमार हों या आम आदमी, सभी से समान व्यवहार किया जाता था। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता था। संगीत के स्वरूप में परिवर्तन फारसी तत्वों के प्रभाव से आया। इस्लामी और फारसी तत्वों के इस प्रवेश ने उत्तर भारतीय संगीत का चेहरा परिवर्तित कर दिया। उदाहरण के लिए शासकों द्वारा संरक्षित गायन की भक्ति शैली 15वीं सदी तक ध्रुपद शैली में रूपांतरित हो चुकी थी। बात 17वीं शताब्दी करें तो 17वीं शताब्दी तक गायन का नया रूप हिंदुस्तानी संगीत में विकसित हो चुका था। इसे ख्याल शैली कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न बनता है कि ख्याल शैली क्या है, तो आप इस बात को समझेंगे, जो गायन का नया रूप यानी कि हिंदुस्तानी संगीत में जो विकसित हुआ, उसी को ख्याल शैली कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लोक गायन की अधिक से अधिक शैलियां इस अवधि में उभरने लगी थी।